Hello, welcome back to my channel. This is part 3 of chapter Linkages in Economic Development of BSc Introductory Economic Development. Let's start with consumption linkage. The linkage concept represented an attempt to identify specific powerful pressures toward investment decisions that make themselves felt in a growing economy. लिंकेज कंसेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पावरफुल मेजर्स। लिंकेज कंसेप्ट रिप्रेजेंट करता है एक अटेम्प्ट, ऐसा अटेम्प्ट जो कि स्पेसिफिकली पावरफुल प्रेशर होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि उनको ग्रोइंग इकोनॉमी में मेक करने होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस that make themselves felt in a growing economy. The forward and backward linkages are peculiarly direct pressure of that kind. जो forward और backward linkage हमने last videos में पढ़े, वो इसी type के direct pressures हैं। इसे ये linkage forward backward linkage इसी type के direct pressures हैं for investment decisions. Especially fashioned after observation of the industrialization process in the late developing countries. ये जो backward forward linkages वाले जो direct pressures for on investment decisions हैं, ये specially fashioned है after observation of industrialization process के इन्हें बताया गया है कि backward forward linkage direct pressure put on करते हैं for investment decision. And in the late developing countries में industrialization process के बाद इन्हें observe किया गया है. They were not surprisingly able to capture some of its distinctive features and problems. ये जो industrialization process के बाद लेट डेवलपिंग कंट्रीज में जब इनका पता लगा तो इनके साथ साथ इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स और प्रॉब्लम्स भी कैप्चर किए गए, जैसे कि सीक्वेंशियल और स्टेज करेक्टर। ये एज एन इसका डिस्टिंक्ट फीचर और प्रॉब्लम में से एक है। वंस फॉर्म द लिंकेज कंसेप्ट प्रोवाइड वर्सेटाइल द न्यू टाइप्स ऑफ लिंकेज इफेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड एंड फाउंड यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। अगर एक बार ये फॉर्म हो गया तो लिंकेज कंसेप्ट प्रूव्ड वर्सेटाइल प्रूव हुआ है। न्यू टाइप्स ऑफ लिंकेज इफेक्ट्स पर आइडेंटिफाई, नए टाइप के लिंकेज इफेक्ट आइडेंटिफाई किए गए और फाउंड यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के लिए ये यूजफुल साबित हुए। द मैकेनिज्म ऑफ न्यू लिंकेज were more roundabout than the backward or forward variety. जो न्यू टाइप के लिंकेज इफेक्ट आइडेंटिफाई हुए फॉर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के एनालिसिस में, वो मैकेनिक्स ऑफ न्यू लिंकेज वो मोर राउंड अबाउट थे देन एज कंपेयर टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड वेराइटी ऑफ लिंकेज। तो कंजम्पशन लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टिमुलस। जो कंजम्पशन लिंकेज है उसको एज अ स्टिमुलस डिफाइन किया गया है टुवर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट विल बी अंडरटेकन एज न्यूली अर्न्ड इनकम्स आर स्पेंट ऑन सच गुड्स। जो ये कंजम्पशन लिंकेज है उसे एक स्टिमुलस के तौर पर दिखाया गया है टुवर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कि न्यूली अर्न्ड इनकम्स आर स्पेंट ऑन सच गुड्स जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में स्टिमुलस की तरह यूज होते हैं, उन पर न्यूली अर्न इनकम स्पेंड की गई है। इन एन ओपन इकोनॉमी, कोई भी ओपन इकोनॉमी में सच गुड्स विल बी ऑफन इंपोर्टेड एट फर्स्ट। ऐसे गुड्स पहले इंपोर्टेड होते हैं बट इवेंचुअली डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल बिकेम एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। पहले ओपन इकोनॉमी में ऐसे गुड्स इंपोर्टेड होते हैं बट इवेंचुअली धीरे धीरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी ये गुड्स आने लगते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिकेम एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। आगे दिखाया गया है कंजम्पशन लिंकेज इज एक्चुअल एंड इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस। जो कंजम्पशन लिंकेज है वो एक इनिशियल स्टेप है ISI
प्रोसेस में ISI प्रोसेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में कंजम्पशन लिंकेज एक इनिशियल स्टेप है। द बैकवर्ड linkage dynamic can explain the spread of industrial activity from an established industrial nucleus, but how is it possible to account for countries' first generation of industrial plants? जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज डायनामिक है वो एक्सप्लेन कर सकता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के स्प्रेड को फ्रॉम एन एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स जहां से वो स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हुआ था वहां से उसके स्प्रेड को एक्सप्लेन कर सकता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज डायनामिक। बट हाउ इज इट पॉसिबल टू अकाउंट फॉर कंट्रीज फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स? बट अगर कोई भी कंट्री का फर्स्ट जनरेशन होगा इंडस्ट्रियल प्लांट का तो उसको कैसे अकाउंट कर सकते हैं? मैनी ऑफ दीज टाइप हैव टिपिकली come into being in the peripheral countries with increasing domestic income originating in export agriculture or mining caused imports of various consumer goods to reach a volume that made domestic manufacture economically attractive. Many of these have जो अभी हमने पढ़े उनमें से टिपिकली कम इनटू बीइंग अ पेरिफेरल कंट्रीज। वो पेरिफेरल कंट्रीज होंगी जहां पे डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पे व्हेन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक इनकम ओरिजिनेटेड इन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, जब डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज होगी उससे ओरिजिनेट होगा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर और माइनिंग, जिससे इंपोर्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स होगा टू रीच अ वॉल्यूम दैट made domestic manufacture economically attractive. Eventually, some of these goods would be exported. इनमें से some of goods होंगे वो export होंगे. As I put, enjoying the paradox. The countries in question tend to develop comparative advantage in articles they import. इससे जो लोगों को comparative advantage मिलेंगे इन द आर्टिकल्स जो वो इंपोर्ट करेंगे। और दिस होल प्रोसेस इज फार स्मूथ एंड ग्रेजुअल। ये प्रोसेस फार अब तक स्मूथ और ग्रेजुअल नजर आ रही है। तो बेसिकली कनेक्टेड विद ग्रोथ ऑफ कंट्रीज प्राइमरी एक्सपोर्ट्स, इट ऑफन एक्वायर्ड स्पेशल इम्पेटस व्हेन अ पीरियड ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन वाज फॉलोड बाय रिट्रेंचमेंट ड्यू टू वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। ये क्या कहता है? बेसिकली जो ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्टेड है विद ग्रोथ ऑफ कंट्रीज प्राइमरी एक्सपोर्ट। कंट्रीज में जो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके साथ ही कनेक्टेड है। इट ऑफन रिक्वायर्ड इम्पेटस व्हेन अ पीरियड ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन वाज फॉलोड। इसमें भी इम्पेटस, स्पेशल इम्पेटस एक्वायर करना जरूरी है जब एक पीरियड ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन फॉलो होगा बाय रिट्रेंचमेंट। किसके कारण? डिप्रेशन और इंटरनल क्राइसिस के कारण। द डिमांड फॉर इंपोर्टेड आर्टिकल्स वेल एस्टेब्लिश्ड एंड विद इंपोर्ट्स टेम्पररी अनअवेलेबल। इंपोर्टेड आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ेगी जिससे इंपोर्ट्स टेम्पररी अनअवेलेबल होंगे। विद इंपोर्ट्स द इंसेंटिव टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर वर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके कारण क्या होगा? जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होंगे उनका इंसेंटिव्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और दीज इंसेंटिव्स वर यूजुअली फर्दर बटरेस्ड बाय प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। ये जो इंसेंटिव्स है उनको बटरेस्ट किया जाएगा बाय प्रोटेक्टिव टैरिफ्स के, एटलीस्ट इन द नॉन कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ द पेरिफेरी। एटलीस्ट वहां पे जो नॉन कॉलोनियल कंट्री होंगी पेरिफेरी में। राइजिंग इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स इनटू न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज। जो राइजिंग इंपोर्ट्स होंगे ऑफ कंज्यूमर गुड्स के सच एज टेक्सटाइल न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज में वो ब्लेम करेंगी, हैव बीन ब्लेम्ड, ऑफन ब्लेम्ड फॉर द डिके ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। अगर वो इंपोर्ट करेंगे कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल को न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके कारण क्या होगा? डिके ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होगा उसका डिके होगा और आर्टिजनल प्रोडक्शन का भी डिके होगा। इट अपीयर्स दैट दे मस्ट बी कोरस्पॉन्डिंगली क्रेडिटेड विद लेइंग द ग्राउंड नेटवर्क फॉर लोकल इंडस्ट्री। इससे ये अपीयर होता है कि उन्हें मस्ट बी कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिटेड,
वो उन्हें कोरस्पॉन्डिंगली साथ साथ क्रेडिट करना चाहिए फॉर द लेइंग ऑफ ग्राउंडवर्क ऑफ लोकल इंडस्ट्री के ग्राउंडवर्क के लिए थ्रू कंजप्शन लिंकेजेस। द स्ट्रेंथ ऑफ कंजप्शन लिंकेजेस and their effectiveness in inducing industrial development depend not only on the aggregate stream to which primary exports give rise, but on many other factors, including the distribution of this income. जो कंजप्शन लिंकेजेस की जो स्ट्रेंथ है और उसका इफेक्टिवनेस है इन इंड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, नॉट ओनली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एग्रीगेट इनकम स्ट्रीम है टू विच प्राइमरी एक्सपोर्ट गिव राइज, एग्रीगेट इनकम स्ट्रीम्स टू विच प्राइमरी एक्सपोर्ट राइज, इसके साथ साथ मैनी अदर फैक्टर्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम, इस पर भी डिपेंड करता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ कंजम्पशन लिंकेजेस और उसके इफेक्ट्स किस किस पर डिपेंड करते हैं, नॉट ओनली मतलब सिर्फ इस पर नहीं, इस पर भी, तो इस पर भी कहीं ना कहीं करता होगा। तो एग्रीगेट इनकम स्ट्रीम, पूरी इनकम मिलाकर उसका स्ट्रीम टू विच प्राइमरी एक्सपोर्ट्स गिव राइज, जिससे प्राइमरी एक्सपोर्ट राइज हो रहे हैं, ऑन मैनी अदर फैक्टर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम। The more egalitarian the distribution of a given income, the larger will be consumer demand for many typical products of modern industry, and more likely does it become the domestic market will reach the size at which local production is warranted. क्या बताया गया है कि जो मॉडर्न इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ अ गिवन इनकम, अगर इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ कंज्यूमर डिमांड है फॉर टिपिकल, फॉर बहुत सारी टिपिकल प्रोडक्ट्स के लिए ऑन मॉडर्न इंडस्ट्री आर एंड मोर लाइकली डज इट बिकम द डोमेस्टिक मार्केट। इसके साथ साथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगी, लार्जर विल बी कंज्यूमर डिमांड। अगर मोस्ट इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द लार्जर, मोर, अगर इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगा, मोर होगा, तो लार्जर बढ़ेगा क्या, कंज्यूमर डिमांड कोई टिपिकल गुड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के, और मोर लाइकली डज इट बिकम द डोमेस्टिक मार्केट विल रीच द साइज। और ये भी हो सकता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है विल रीच द साइज एट द लोकल प्रोडक्शन इज वारंटेड। आगे बताया गया है द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन कंट्रास्ट टू डिलेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अमेरिकन साउथ एंड लैटिन अमेरिकन। जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में इन कंट्रास्ट टू डिले इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिकन साउथ, डिले इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन साउथ एंड लैटिन अमेरिका से। With their much greater income inequalities has been explained on these grounds. ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेटर इनकम इनक्वालिटीज के कारण होता है, जो कि इसके इन ग्राउंड्स पर एक्सप्लेन है। द आर्ग्यूमेंट दैट एन इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फेवरेबल टू growth is of course at odds with the more traditional view which emphasizes the need for capital and therefore saving most readily accumulated by the rich. ये जो आर्ग्यूमेंट है that can egalitarian distribution of income is favorable to growth, कि egalitarian distribution of income है ये फेवर किया गया है ग्रोथ के साथ, at odds with a more traditional view के साथ, which emphasize the need for capital, ये emphasize करता है कैपिटल की नीड को और उसकी सेविंग को। मोस्ट रेडिली एक्यूमुलेटेड बाय रिच, जो कि मोस्ट रेडिली एक्यूमुलेटेड बाय रिच होता है। When domestic income increases became because of a boom in primary export, domestic income जब इंक्रीज होती है प्राइमरी एक्सपोर्ट्स के बूम से, a good part of it spent on not on industrial goods but on food. अगर प्राइमरी एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज होती है तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स पर स्पेंड ना होकर फूड पर स्पेंड होता है, स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज के। द
The concept of consumption linkage must therefore be extended to the additional domestic food production that is induced by rising exports. So जो ये कंजम्पशन लिंकेज है ये एक्सटेंड होता है एडिशनल डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन तक, ताकि जिससे इंड्यूस्ड बाय राइज इन एक्सपोर्ट्स, जो कि राइज इन एक्सपोर्ट से होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है इन चिले। फॉर एग्जांपल द राइज इन नाइट्रेट एक्सपोर्ट्स इन डिकेड्स बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। नाइट्रेट एक्सपोर्ट्स में राइज हुआ वर्ल्ड वॉर वन से पहले। मेड फॉर एन एक्सपेंशन फॉर वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन के एक्सपेंशन में एज ए रिजल्ट वीट प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हुआ सेंट्रल वैली में। तो इन इक्वाडोर माउंटिंग कोकोआ एक्सपोर्ट, अनदर एग्जांपल इसका ये है कि इक्वाडोर में माउंटिंग कोकोआ एक्सपोर्ट्स इन अर्ली डिकेड्स, इसके कारण सिमिलरली टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइस प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हुआ टू सेटिस्फाई इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर फूड। मेनली यही कहा गया है अगर कोई भी गुड्स के एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होता है, राइज होता है, उसके कारण जो डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि लोगों के पास इनकम आती है, उनके पास पैसा आता है खाना खाने के लिए, तो इसमें जो डिमांड है वो बढ़ती है फूड की, फूड कंजप्शन की। So this is the basic concept. आगे बताया एग्जाम्पल दिया गया, राइस कल्टीवेशन once were introduced turned out to be well suited for some of the country soil and climate। जो राइस कल्टीवेशन है वो एक बार फिर इंट्रोड्यूस किया गया था, turned out to be well suited, और ये वेल सुटेड था ऐसी कंट्रीज के जहाँ की सॉइल और क्लाइमेट अच्छी थी, और राइस टुक ओवर एज एन इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। तो राइस एक इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के रूप में उभरा फॉर इक्वाडोर के लिए, जब कोकोआ प्लांटेशन वर डेवास्टेटेड बाय डिसीज। जब कोकोआ प्लांटेशन में डिसीज आ गई थी 1930s में, तो राइस एक फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के तौर पर उभरा। इट में therefore be not just luck if one primary product is rapidly followed by another as a mainstay of country's exports। तो ये सिर्फ लक नहीं है कि जब एक कोई भी मेन स्टे एक्सपोर्ट होता है उसके बाद दूसरा आ जाता है, और द कंजम्पशन लिंकेज डायनेमिक जो है वो एक विल एंड ओकेजन है एक्सप्लेन अ गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो एक गुड पार्ट ऑफ स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। Recognition of the importance of consumption linkage has substantial implication for development policy। जो recognition of importance of consumption linkage है वो substantial implication लाता है for development policy के लिए। As long as only backward or forward linkage taken into account होते हैं, तो development strategy जो कि that pays attention to the linkage concept is likely to have a प्रो इंडस्ट्री बायस। जब तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस टेकन इनटू अकाउंट किए जाते हैं, तब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो कि ज्यादा अटेंशन पे करती है लिंकेज कंसेप्ट को इज लाइकली टू प्रो इंडस्ट्री बायस होती है। वो प्रो इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री के साथ फॉरवर्ड। ट्रेडिशनली जो फूड ग्रोइंग एग्रीकल्चर है वो यूजेस अ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। वो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स को जो यूज होते हैं उनके एज अ ट्रेडिशनल फूड ग्रोइंग एग्रीकल्चर, तो सच एज मशीनरी और फर्टिलाइजर हैं वो देयरफॉर पुअर इन बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट। तो कह सकते हैं जो मशीनरी और फर्टिलाइजर है वो पुअर है बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट में। वंस एग्रीकल्चर टेक्निक इवॉल्व, जब एग्रीकल्चर टेक्निक इवॉल्व हो गई, हाउएवर पर्टिकुलर व्हेन, जब कंजम्पशन लिंकेज आर गिवन देयर ड्यू, जब कंजम्पशन लिंकेज अपने ड्यू पर थे, तब the expansion of agriculture income can be just as stimulating for overall growth। तब expansion of agriculture income थी वो overall growth को और expand कर रही थी, stimulate कर रही थी industrial world की जगह पर, industries की जगह पर। Precisely on this ground, recent appropriations of development strategy favor a tilt of investment priorities। इसके बाद जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में जो इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज थी वो टिल्ट हो गई टुवर्ड एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के। इंडस्ट्रीज से सबने हाथ खड़े कर दिए, जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंडस्ट्रीज से घूमकर एग्रीकल्चर पर आ गई। इट इज ऑफ कोर्स आयरनिक दैट एन एनालिटिकल टूल
that originally served to justify the building up industry in less developed areas should later be used for advocating a quite different development strategy. Ironically, जो एनालिटिकल टूल यूज होते थे, सर्व करते थे, जो जस्टिफाई करते थे बिल्डिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, अब वो एरिया लेस डेवलप्ड एरिया शुड लेटर बी यूज फॉर, अब वो यूज उसकी जगह जो इंडस्ट्री के लिए जो एनालिटिकल टूल यूज होते थे उनको जस्टिफाई करते थे, अब वो मेनली टिल्ट होकर एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट की तरफ आ गए और फॉर एडवोकेटिंग अ क्वाइट डिफरेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, और उन्होंने एक क्वाइट डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई जिसमें वो एग्रीकल्चर को में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे. बट दिस वेरी शिफ्ट टेस्टिफाइड एंड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ लिंकेज कंसेप्ट हैज गेन. इस शिफ्ट के कारण जो लिंकेज कंसेप्ट को एक्सेप्टेंस मिली, एक्सेप्टेंस गेन हुई, नो मैटर व्हाट स्ट्रेटेजीज और एडवोकेटेड, इससे कोई मैटर नहीं रखता कि स्ट्रेटेजी कौन सी एडवोकेट की जा रही है. It is now felt necessary to make the case for it terms the vigorous linkage effects that would ensure. अब ये it is now felt necessary, अब ये necessary होने लगा to make the case for in terms of vigorous linkage effect, linkage effect को vigorous linkage effect को ensure करना.